हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। इनके बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए। 50 लाख है, 50 लाख रुपए हाँ, जगह 10 बीघा जमीन। हमने अपनी बात रखी है, मुआवजों की बात रखी है। शासन ने कहा है कि भाई जो हमारे हाथ में है, न्यायोचित है, उस बात को हम करेंगे। कासगंज जिले के अमापुर थाने में पुलिस के उत्पीड़न से आजिज आकर आत्महत्या का प्रयास करने वाले 24 वर्षीय गौरव ने अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में बुधवार को अंतिम सांस ली। गौरव की मृत्यु की खबर मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल भी मृतक के गांव पहुंच गया। बताया जा रहा है कि परिजनों ने देवरी ग्राम प्रधान श्याम सिंह सुमन सहित 5 लोगों के अलावा पुलिस पर उत्पीड़न कर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक को 7 दिनों तक पुलिस ने हवालात में रखा और 9 फरवरी को मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर गौरव ने शौचालय में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल से अलीगढ़ के लिए रेफर किया गया था। उसका 6 दिनों से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। वहीं उसने बुधवार को अंतिम सांस ली। उधर पुलिस ने अपनी गलती दबाने के लिए इस मामले में लड़की के पिता और श्याम सिंह सुमन को नामजद करते हुए अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल गांव पुलिस छावनी में तब्दील है। गौरव के शव का रात्रि में अंतिम संस्कार नहीं हो सका। वहीं भीम आर्मी के प्रदेश प्रभारी अभिषेक जाटव भी अपने साथियों के साथ गौरव के गांव में पहुंच गए और उन्होंने पुलिस पर सीधा मर्डर का आरोप लगाते हुए शासन प्रशासन से 50 लाख रुपए नकद, 10 बीघा जमीन और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग रखी है। देखिए, हमें जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश के अंदर जनपद कासगंज के अमापुर के अंदर एक गांव पड़ता है। वहां एक व्यक्ति को पुलिस कस्टडी के अंदर पुलिस के द्वारा बयान दिया गया कि भाई उसने आत्मदाह करने का प्रयास किया। उसके बाद हमने उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया और इलाज के दौरान उसकी आज 14 फरवरी को उसकी डेथ हो गई। हमें जानकारी मिली तो हम लोग तुरंत दिल्ली से रवाना हो लिए। यहाँ आके जानकारी मिली कि बहुत सारी चीज़ें पता लगी कि भाई उसको 8 दिन से रखा था, कस्टडी के अंदर रखा था, जो एक कानून अपराध है अगर हम लोग संविधान की बात करते हैं तो। उसके बाद यहाँ आके हमने प्रशासन के लोगों से, यहाँ पे SDM है, DM है, CO साहब है, एडिशनल SP हैं, तमाम लोग हैं, हमने तमाम लोगों से अपनी बात रखी। परिवार के लोगों से हम मिले तो परिवार के लोगों की एक मांग है, कुछ मुख्य मांगे हैं। वो ये है कि 50 लाख का मुआवजा, जो परिवार की नहीं पूरे समाज की है, क्योंकि वो 22 साल का नौजवान था। उसका एक छोटा जो भाई है उसकी उम्र अभी 17 साल है, वो बालिग नहीं हुआ। एक छोटी बहन है और भी 2 बहनें हैं और उसके बाद माता पिता, और वो बहुत गरीब स्थिति में है परिवार। जब हमने देखा तो सब लोगों से, समाज के लोगों से बात करके और परिवार से भी बात करके ये फैसला हुआ कि 50 लाख का आर्थिक मुआवजा और 10 बीघे ज़मीन जो उपजाऊ हो, परिवार को एक सरकारी नौकरी और क्या था चौथा, जिन्होंने भी, क्योंकि देखो आप सब लोग जानते हैं कि अगर पुलिस कस्टडी में किसी ने हत्या का प्रयास, खुद को आत्मदाह का प्रयास किया और वो गलती से मर भी जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो आत्महत्या नहीं है, वो अटेम्प्ट टू मर्डर है, क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में हुआ है। और पुलिस कस्टडी में अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होता है और प्रशासन इस बात को बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकता है। और हम इसीलिए पूरी मजबूती से रात को यहाँ खड़े हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि समाज का कोई पैरोकार नहीं है, तो अगर हम भी नहीं पहुँचते तो कौन पहुँचेगा।